Hello, in this video we will study about locomotion and movement. Let's get started. ठीक है, तो उससे पहले कुछ क्वेश्चंस है, आप ये देख लीजिए. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में बात करता हूँ. ठीक है, तो देखिए मूवमेंट्स होती है, हम इसको कंसाइज वे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो कि पैरामोशन में सीलिया के दो फंक्शंस, एक लोकोमोशन करता है और मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू साइटोफेरेंस करता है. ठीक है, और हाइड्रा में टेंटिकल्स होते हैं, उसके दो फंक्शंस कैप्चर ऑफ प्रे और लोकोमोशन. ठीक है, टाइप्स ऑफ मूवमेंट हमारे तीन टाइप्स के मेन मूवमेंट्स है. एक है अमीबॉइड मूवमेंट, दूसरा सिलियरी मूवमेंट और थर्ड इज मस्कुलर मूवमेंट. ओके, नेक्स्ट. ठीक है, माइक्रोफिलेमेंट्स आर आल्सो इन्वॉल्व इन द अमीबॉइड मूवमेंट. यहाँ पर देख सकते हो आप, साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स लाइक माइक्रोफिलेमेंट्स आर आल्सो इन्वॉल्व इन द अमीबॉइड मूवमेंट. ठीक है, अमीबॉइड मूवमेंट कौन कौन करता है? हमारी बॉडी में मैक्रोफेजेस ल्यूकोसाइज करते हैं और अमीबा खुद करता है. ठीक है, अमीबा में अमीबॉइड मूवमेंट होती है स्ट्रीमिंग ऑफ द प्रोटोप्लाज्म. ठीक है, बात करते हैं सिलियरी मूवमेंट होती है पैसेज ऑफ ओवा, यानी कि हॉलो ट्यूबुलर ऑर्गन्स हमारे जो इसमें पैसेज ऑफ ओवा होता है. ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में. और इस पर बताया कि हमारी जो मस्कुलर मूवमेंट्स है, तो हमें पता ही है, हम टीथ हिलाते हैं, अपने जॉ हिलाते हैं, हम खुद मस्कुलर मूवमेंट चलते हैं, तो उसकी वजह से जो भी मूवमेंट्स है वो मस्कुलर मूवमेंट है. ठीक है, मस्कुलर मूवमेंट्स पे देखते हैं फ्लैचरा मूवमेंट ह्यूमन बॉडी में होती है. ठीक है, तो आप देख सकते हैं पहला लोकोमोशन ऑफ प्रोटोजोआन लाइक यूग्लिना. अपने यूगिला में देखा होगा एक फ्लैजेला जाता है, दो फ्लैजेले होते हैं. ठीक है, तो दो फ्लैजेस हैं और अपना लोकोमोशन करता है. उसके बाद स्वयं का मूवमेंट है और मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट इन स्पंजेस के कैनाल सिस्टम में वाटर करंट यहाँ से मेंटेन होता है और दिस इज ड्यू टू द फ्लैजेलर मूवमेंट. ठीक है, बात करते हैं 40 to 50% वेट है हमारी बॉडी का ऑफ अ ह्यूमन एडल्ट इज कंट्रीब्यूटेड बाय द मसल्स. ठीक है, उसके नेक्स्ट बारे में बात करते हैं. स्केलेटल मसल्स होती है हमारे स्ट्राइटेड मसल्स और विसरल मसल्स आर द स्मूथ मसल एंड दे आर नॉन स्ट्राइटेड. ठीक है, तो आपको पता ही है विसरल मसल्स कहाँ पे. ठीक है, स्मूथ मसल्स असिस्ट ट्रांसपोर्टेशन. स्मूथ मसल क्या करती है, हम देखोगे पेरिस्टालसिस ड्यू टू स्मूथ मसल. ठीक है, स्मूथ मसल से मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर ठीक है, पेरिस्टालसिस कहाँ पर होता है? ईसोफेगस में भी होता है. उसके बाद स्टमक में जो ठीक है, स्टमक में जो चर्निंग मूवमेंट्स वगैरह देखते हैं वो स्मूथ मसल की वजह से होता है. उसके बाद गैमेट्स का ट्रांसपोर्टेशन ये भी स्मूथ मसल असिस्ट करती है. ठीक है, कार्डियक मसल्स आर द ब्रांच बट दे आर स्ट्रेटेड. ठीक है, ब्रांच मसल्स स्ट्रेटेड है. ठीक है, मेनी कार्डियक मसल्स असेंबल इन ब्रांचिंग पैटर्न टू फॉर्म अ कार्डियक मसल. बहुत सारे कार्डियक मसल एक ब्रांचिंग पैटर्न में असेंबल होंगे ताकि वो कार्डियक मसल बना सके. ठीक है, बात करते हैं मसल अपनी मसल के बारे में. ठीक है, जैसे स्केलेटल मसल के बारे में बात करते हैं, तो इसमें देखते हैं मसल बंडल और फैसिकल्स. मसल इज मेड ऑफ मसल बंडल्स, इसको हम फैसिकल्स कहते हैं. ठीक है, दे आर हेल्ड बाय कॉमन कनेक्टिव टिश्यू, कॉमन कोलाजेनस कनेक्टिव टिश्यू फैसिया. तो मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं ये फैसिया है और आप देख सकते हो दिस इज फैसिकल मसल बंडल. ओके, एंड फैसिकल में होती है कब से. ठीक है, तो आप देख सकते हो फैसिकल मसल फाइबर, फैसिकल्स में होते हैं मसल फाइबर. ठीक है, तो नाउ बात करते हैं नेक्स्ट. ठीक है, मसल फाइबर इज अ सिंसेशियम. ठीक है, मसल फाइबर इज अ सिंसेशियम एज अ सार्कोप्लाज्म, क्योंकि उसमें ना बहुत सारे सार्कोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियर होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि मसल फाइबर सिंसेशियम. ठीक है, तो ये जो सिंसेशियम वर्ड है ना सिर्फ मसल फाइबर के लिए इस्तेमाल होता है, एनिमल सेल्स की इस्तेमाल होता है. ठीक है, बात करते हैं और देख सकते हो मायोफिलामेंट्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज मायोफाइब्रिल्स. इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, इसमें अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड्स होते हैं. ठीक है, ए बैंड मतलब थिक बैंड. ठीक है, यहाँ पर देखो थिक बैंड मायोसिन का है. ठीक है, ये रिटेन करता है लिंक जिससे मायोसिन एक्टिन बनवाते हैं. ठीक है, और देखो आई बैंड एक्टिन थिन फिलामेंट. ठीक है, एक्टिन भी होता मायोसिन भी होता है प्लस एक्टिन भी यहाँ पर लिख दो. ठीक है, अब बात करते हैं कि दोनों ही प्रोटीन से. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, बोथ द प्रोटीन्स आर अरेंज्ड एज रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स and parallel to each other and also the longitudinal axis of the myofibril. ठीक है, उसके बाद देखते हो इन सेंटर ऑफ आई बैंड. ठीक है, तो एक्टिन मायोसिन बेसिकली प्रोटीन्स है. और देख तो आई बैंड के सेंटर में जेड लाइन जो कि इलास्टिक फाइबर है और ए बैंड के सेंटर में यम लाइन जो कि फाइब्रस है, मेम्ब्रेनस है. फाइब्रस मेम्ब्रेनस कहते हैं उसको, थीन है. ठीक है, तो ये भी वैसे थीन ही है. तो आप डायग्राम में देख सकते हो कि सेंटर पोर्शन ऑफ द थिक फिलामेंट इज नॉट ओवरलैप्ड बाय द थिन फिलामेंट इज कॉल्ड एज येज जोन. ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने येज जोन को दिखाया, ये है थोड़ा सा येज जोन. इस डायग्राम से अच्छे क्लियर होते उससे अच्छे मेरी डायग्राम है, तो देख सकते हैं. ठीक है, टोटल मायोसिन वाला ज़्यादातर मायोसिन है, जहाँ जहाँ मायोसिन वहाँ वहाँ ए बैंड. ठीक है, तो उसमें एक्टिन भी आया चलेगा. ठीक है,
तो यहाँ पर पूरा ए बैंड है, और जो सिर्फ एक्टिन यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर दोनों बीच आई बैंड, और दिस इज लाइन इज माई जेड लाइन, आई एम राइटिंग और जेड लाइन, और बीच का पोर्शन जो जेड लाइन के बीच का, इसका सार्कोमेर बोलते हैं, इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द मसल। एनाटॉमिक यूनिट बोले तो आपको मसल फाइबर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं बात करता हूँ स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स वो मेरे एक्टिन और मायोसिन, ठीक है, उनके स्ट्रक्चर के बारे में बात करता हूँ। एक्टिन के स्ट्रक्चर में अगर आप देखो तो एक्टिन का स्ट्रक्चर इस तरह से बना हुआ है कि एक्टिन में है 2 यफ फिलामेंट्स जो कि ऐसे ऐसे घूमते हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं यफ फिलामेंट्स, और 2 ट्रोपोमायोसिन के फिलामेंट्स, इसके बीच में ये है ट्रोपोनिन, ठीक है। तो बता दें यफ एक्टिन इज पॉलीमर ऑफ ग्लोबुलर जी एक्टिन, ठीक है। अब बात करता हूँ मायोसिन। मायोसिन इज अ पॉलीमर, मायोसिन इज अ पॉलीमर ऑफ मेरोमायोसिन, ठीक है। मेरोमायोसिन में 2 पार्ट्स HMM, हेवी मेरोमायोसिन और लाइट मेरोमायोसिन, ठीक है। हेवी मेरोमायोसिन में आता है मेरा हेड और शॉर्ट आर्म, और लाइट में सिर्फ मेरे टेल आते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो द ग्लोबुलर हीट इज एन एक्टिव एटीपेज एंजाइम। मायोसिन के बारे में बात करो, ग्लोबुलर हीट जो एक्टिव एटीपेज एंजाइम है, और इट हैज़ बाइंडिंग साइट्स फॉर एटीपी, उसने क्या है बाइंडिंग साइट्स फॉर एटीपी और एक्टिव साइट्स फॉर एक्टिन। बाइंडिंग साइट्स फॉर एटीपी, एक्टिव साइट्स फॉर एक्टिन, यानी कि एक्टिव साइट्स एक्टिन के और मायोसिन के लिए, यानी कि एक्टिव साइट्स होते हैं सिर्फ एक्टिन और मायोसिन के लिए, और एटीपी के लिए हमेशा बाइंडिंग साइट ही रहेगी, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन में देखते हैं तो ये सबसे पहले बेस्ट एक स्लाइडिंग फिलामेंट है, बोलती है कि थिन फिलामेंट स्लाइड्स ओवर थिक फिलामेंट, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है किस तरह से होता है। एसिडिल क्लोरीन जनरेट्स एक्शन पोटेंशियल इन सार्कोलेमा, सार्कोलेमा में जनरेट करता है ACH, ठीक है। तो बता देते हैं मोटर यूनिट क्या है। मोटर यूनिट मोटर न्यूरॉन प्लस मसल फाइबर कनेक्टेड टू यू, ठीक है। उसके बाद में न्यूरो मस्कुलर जंक्शन और मोटर एंड प्लेट, ठीक है। द जंक्शन बिटवीन मोटर न्यूरॉन एंड सार्कोलेमा ऑफ मसल फाइबर इज कॉल्ड एज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मोटर एंड प्लेट, ठीक है। न्यूरॉन और सार्कोलेमा, इसको जो मोटर एंड प्लेट, ठीक है, न्यूरॉन उसके बाद सार्कोलेमा जो जंक्शन है मोटर एंड प्लेट बोलते हैं उसको, या फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। एक्शन पोटेंशियल इज कॉस्ट इन सार्कोलेमा, ठीक है। इस डायग्राम में समझने के बाद एक्टिव साइट्स फॉर मायोसिन होते हैं, यहाँ पर देखिए मायोसिन के लिए एक्टिव साइट्स, और यहाँ पर मैं लिखा है एक्टिव साइट्स फॉर एक्टिन, यानी कि एक्टिव साइट्स में बता रहा है एक्टिन और मायोसिन के लिए देखिए। मायोसिन हीट बाइंड्स टू, मायोसिन हीट बाइंड होता है किसको, एक्सपोर्ट्स एक्टिव साइट्स को ऑन एक्टिन, ठीक है। तो यहाँ पर डायग्राम क्या समझते हैं, ए आया हो गया। नाउ यहाँ पर स्टेट देखिए, नाउ मायोसिन इज इन रिलैक्स स्टेट, यहाँ पर बताया गया है कि जब एटीपी और ए फॉस्फोरस रिलीज हो जाता है तो मायोसिन बैक्स टू इट रिलैक्स स्टेट। उसके बाद, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन में आई बैंड रिड्यूस हो जाता है, ए बैंड अपनी लेन तो रिटेन करेगा, जेड लाइन अंदर की तरफ आती है, इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता है। उस पर हम नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए देख सकते हैं आप कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, जेड जोन डिसअपियर्स बट ए बैंड रिटेन्स इज लेन। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बात करते हैं तो ये जोन डिसअपियर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा का कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, पर ए बैंड वैसे का वैसा ही रहेगा, ठीक है। ओके, नाउ मायोग्लोबिन इज अ पिगमेंट, ठीक है। तो मायोग्लोबिन के आधार पर मायोग्लोबिन कितना है, इसी के आधार पर हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया मसल को। रेड मसल फाइबर में मायोग्लोबिन ज़्यादा होंगे, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होगा, क्योंकि मायोग्लोबिन ऑक्सीजन स्टोर करता है, उसके सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम कम होगा, और व्हाइट मसल की उल्टा ही मायोग्लोबिन कम, माइटोकॉन्ड्रिया कम, सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम ज़्यादा, ठीक है। तो ये जो जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया कम, यानी कि व्हाइट मसल फाइबर अनारोबिक और रेड मसल फाइबर्स आर एरोबिक, आई एम राइटिंग एरोबिक है, दिस इज ऑन एरोबिक, ओके। तो नेक्स्ट बारे में मतलब स्केलेटल मसल के बारे में बात करते हैं, तो इसमें एक्सियल अपेंडिकुलर स्केलेटन, एक्सियल में 80 और अपेंडिकुलर 126 बोन्स एंड टोटल 206 बोन्स। बोन में कैल्शियम चार्ज होते हैं और कार्टिलेज में होते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल चार्ज, जिसमें फ्लायबल बट सॉलिड मैट्रिक्स चार्ज को देखने को मिलेगा, ठीक है। बाहर स्कल में होते हैं 22 बोन्स, क्रैनियल 8, फेशियल 14, स्कल में हायोडी बोन इज आल्सो इंक्लूड इन स्कल, ठीक है। उसके बारे में बात करता हूँ। मैलियस इंकस, स्टेप्स, हैमर, इन्वेस्टेरिट, ये भी सारे इंक्लूडेड है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं स्कल आर्टिकुलेट करता है वर्टिब्रल कॉलम के साथ विद हेल्प ऑफ 2 ऑसिपिटल कोंडाइल्स, जिसे कहते हैं डाइकोंडाइलिक स्कल। ये हमारे ह्यूमंस में देखे जाते हैं, तो काफ़ी सारे इसमें देखे जाते हैं। हमारे वर्टिब्रा में आते हैं 26 रिली अरेंज वर्टिब्रा होते हैं, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड पासेस थ्रू द न्यूरल कैनल, न्यूरल कैनल क्या है, सेंट्रल हॉलो पोर्शन ऑफ द ईच वर्टिब्रा, ठीक है। 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा, 12 थोरैसिक वर्टिब्रा, 5 लुम्बार वर्टिब्रा, उसके बाद सैक्रम में एक हो गया 7 5 12, ठीक है। और ये हो गया 17 17 17 प्लस 2 हो गया, ठीक है, 19 और 19 प्लस 7 26 हो गया हमारे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं स्टर्नम इज अ फ्लैट बोन। स्टर्नम क्या है, फ्लैट बोन है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं जिपॉइड प्रोसेस है, ठीक है। अलग अलग पार्ट्स दिखाए हमारे 12 रिब्स, सॉरी 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, 24 रिब्स। रिब्स क्या है, फ्लैट बोन है, थीन है, दे आर बाइसेप्लिक, यानी कि बाइसेप्लिक का मतलब 2 आर्टिकुलर प्रोसेस होना है, उसके मतलब हाईलाइट कार्टिलेज हो सकते हैं, ठीक है। वर्टिब्रल कॉन्ट्रल रिब्स एंड फॉल्स रिब्स आर 3
8 9 10, यानी कि वर्टिकल कॉन्ड्रस रिब्स है 3 पेयर्स, यानी कि मैं 6 बोलता हूँ इसको, ठीक है। 3 पेयर्स है, 6 है, ठीक है। इसके बाद में बात करता हूँ फ्लोटिंग रिब्स है हमारे 2 पेयर्स 4, सपोर्ट्स किडनी करते, प्रोटेक्ट्स किडनी करते, रिब्स थोरैसिक वर्टिब्रा और स्टर्नम। देखो ये रहा अपना टोटल रिब केज, क्या कैसे बनाए पिछले से, ये स्टर्नम है और ये वर्टिब्रा है और इसके बाद रिब्स, ठीक है। सारे के वर्टिब्रा केज बनाए। ओके, नेक्स्ट बार मैं बात करता हूँ। यहाँ पर सारा डायग्राम्स दिखा है, कार्पल्स होते हैं 8, यहाँ पर देखो 8 कार्पल्स, और अगर पैर के बारे में बात करूँ तो आपको 7 टार्सल्स, यानी कि टार्सल्स यानी कि एंकल बोन। ओके, मैं दिखा देता हूँ, ये रहा एंकल बोन यहाँ पर तो। ओके, स्कैपुला हमारे बॉडी में 2 होते हैं, गिल्डल्स, अपेंडिकल स्केलेटन में देख रहे हैं, अपेंडिकल स्केलेटन में आते हैं गिल्डल्स और इच लिम्ब, उनके एसोसिएटेड बोन्स, ठीक है। आपने कार्पल्स 8, मेटाकार्पल्स 5, फारेंजिस 14। और स्कैपुला के बारे में बात करते हैं, स्कैपुला इज बिटवीन 2 सेकंड एंड 7th रिब, सेकंड एंड 7th रिब के बिटवीन स्कैपुला है, लाइक फ्लैट ट्रायंगुलर बोन है, ठीक है। देखो जो क्लैविकल है, क्लैविकल आर्टिकल विद प्रोसेस एक्रोमियन प्रोसेस है स्पाइन की, ठीक है। उसके साथ क्लैविकल आर्टिकल, इसके पीछे एक डिप्रेशन यहाँ पे देख सकते हैं, जिससे ग्लेनॉइड कैविटी उसके साथ आर्टिकुलेट किया ह्यूमरस ने, ठीक है। उसके बारे में नेक्स्ट बात करते हो। इलियम, स्पेलिंग के बारे में बात कीजिए, आई एल आई यू एम, इट्स बोन, इलियम इज पार्ट ऑफ, ठीक है। तो आई तो बोन, ठीक है, पट्टीला वगैरह में, हाँ ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट, पेल्विक गर्डल कंसिस्ट ऑफ 2 कॉक्सल बोन्स, पेल्विक गर्डल में 2 कॉक्सल बोन्स होते हैं। ईच कॉक्सल बोन बना है 3 बोन के फ्यूजन से, इलियम इशियम प्यूबिस। एट द पॉइंट ऑफ फ्यूजन इन यहाँ पर कैविटी बनी एसिडोबुलम के साथ देखते हैं कि आर्टिकुलेट करेगा हमें एक बोन फीमर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं 2 हॉल्स पर, तो पेल्विक गर्डल मीट वेंट्रली टू फॉर्म प्यूबिक सिम्पाइसिस, वो बनाएगा फाइब्रस कार्टिलेज, ठीक है। उसके कारण लास्ट देखते हैं कि जॉइंट्स ऑफ द फॉर्म, ठीक है। जॉइंट एक्ट फल्पम फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द मसल। जॉइंट के बारे में अलग अलग फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं, डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की वजह से बने, सूचर्स की वजह से, ठीक है। कार्टिलेज जॉइंट इज बिटवीन 2 एडजेसेंट वर्टिब्रा में कार्टिलेज जॉइंट होंगे। ग्लाइडिंग जॉइंट बिटवीन कार्पल्स, हमारे कार्पल्स के बीच ग्लाइडिंग जॉइंट्स। पाइवट जॉइंट एटलस एक्सिस के बीच में। और ड्यू टू डिस्ट्रॉफी होता है हमारा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मायोसिन ग्रेविस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अफेक्ट करता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस को। टिटानी, अगर मसल में ज़्यादा हो जाए कैल्शियम तो, ठीक है। अब गाउट देखिए, इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरिक एसिड, इस तरह से किया लिस्ट हमने कंप्लीट। अब देख सकते हो लिम्ब बोन्स, गिल्डल्स फॉर्म, लिम्ब बोन्स एंड गिल्डल्स फॉर्म अपेंडिकल स्केलेटन, ठीक है। रिपीटेशन एक्टिवेशन अगर आप रिपीटेडली करते हो तो उसको बनेगा फटीक हो जाएगा, ठीक है। अमाउंट ऑफ रेड कलर्ड मायोग्लोबिन की वजह से हमने मसल को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था। मसल फाइबर इज एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए इस लेसन को ख़त्म किया।